इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र गौतम। आज जो हम आपके लिए लेके आए वो एलिगेशन से यानी मिश्रण से क्वेश्चंस हैं, जिसके बारे में आपको मैं पूरी तरह से डिटेल बताऊंगा। 4 या 5 क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाहर से आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं। एनटीपीसी ग्रुप कोई भी एग्जाम हो, एसएससी वगैरह वगैरह, सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और एनटीपीसी के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। तो देखिए एलिगेशन से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि दो वस्तुओं ए और बी का मूल्य क्रमशः ए और बी के में हो, यदि उनको मिलाने पर मिश्रण जो हो एम हो। मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? एम हो जाए। मतलब दो वस्तुएं, एक 5 लीटर थी, एक 6 लीटर थी, अगर जो मिलाया जाए तो उनका जो मतलब टोटल मूल्य कितना पहुंच जाए, उसमें किसी एक मिश्रण का जो मूल्य पहुंच जाए वो एम पहुंच जाए। तो आपको ये बताना है कि इसी प्रकार से मिश्रण का मूल्य एम है। मिश्रण का मूल्य क्या है? वो एम है। तो आपको बताना है कि उनका जो है दूसरे में पहुंचने पे, दूसरी बोतल में पहुंचने आने पे उनका जो मूल्य हो जाएगा वो क्या पहुंच जाएगा। तो चलिए इसका जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका ये मतलब कह रहे हैं कि जैसे एक समझ लेते हैं, ए वाली वस्तु ए थी, बी वाली वस्तु बी थी, मिश्रण का मूल्य एम है। तो दूसरी वाली वस्तु क्या हो जाएगी? इसको इससे घटा देंगे। ए अगर जो बड़ा होगा तो इससे घटाएंगे, ये वाला छोटा होगा तो फिर इससे घटाएंगे इसको। ठीक है। मिश्रण अगर जो मिश्रण का मूल्य इस वाली वैल्यू से ज्यादा होगा तो इससे मिश्रण को इससे घटा देंगे। अगर जो मिश्रण वाले मूल्य का मिश्रण मूल्य इस वाली वैल्यू से कम होगा तो इससे हम इसको घटाएंगे। तो एम माइनस ए कर देंगे और दूसरी वाली क्या पहुंच जाएगा? बी माइनस एम कर देंगे। इनमें से या तो ये बड़ी होगी या ये बड़ी होगी, कोई एक बड़ी होगी मिश्रण से हमेशा। तो एम माइनस ए कर दिया और बी माइनस एम कर दिया। ये जो है बी माइनस एम अपान एम माइनस ए, ये जो हमारा रेशियो हो गया ये पहुंच जाएगा तीसरे वाली बोतल में पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 48 रुपए किलो वाले गेहूं को 32 रुपए किलो वाली चाय के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य जो है 36 रुपए प्रति किलो हो जाए। गेहूं नहीं था तो सॉरी, यहाँ पे दोनों चाय ही हैं। गेहूं कहां से मिला दोगे चाय में? तो कह रहे हैं एक चाय जो आती है वो 48 रुपए प्रति किलो आती है और दूसरी चाय 32 रुपए प्रति किलो आती है। अगर जो हम उन दोनों को आपस में मिक्स कर दें, दोनों चायों को, तो हमें क्या रेट में चाय को बेचना पड़ेगा? तो जो है मिश्रण का मूल्य एक प्रकार से बेचा जाए, क्या किस अनुपात में उनको मिलाया जाए कि हमको मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्राप्त हो। मतलब 36 रुपए में वो हमको प्राप्त हो जाए। किस अनुपात में मिलाया जाए? तो इसमें हमको अनुपात पता करना है, किस अनुपात में मिलाया जाए, कितना किलो इसको मिलाए, कितना किलो इसको मिलाए कि हमारा जो है 36 रुपए में ही वो चाय पड़े, इससे ज्यादा नहीं पड़े। तो हम क्या करेंगे? मिश्रण का मूल्य यहाँ पे 36 बता रहा है तो 48 पहले लिखेंगे, फिर 32 लिखेंगे, यहाँ पे 36 लिखेंगे। 48 ज्यादा है तो 48 माइनस 36 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और इधर हमारा कितना पड़ रहा था? इधर हमारा 32 पड़ रहा था। 32 माइनस 36 कर देंगे, सॉरी 36 माइनस 32 कर देंगे तो 4 बच जाएगा। और 4 12 निकालेंगे, 1/3 रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4:12 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ठीक। इसी प्रकार से एक अगली ट्रिक देख लीजिए। यदि ए रुपए प्रति किलो वाले गेहूं को 1 kg उनकी मात्रा दी है, 1 kg, और वो एक वस्तु ए में 20 रुपए किलो वाले रुपए प्रति दर 20 kg मात्रा दूसरी वस्तु के साथ मिलाने पर मिश्रण का मूल्य एम प्राप्त हो जाता है। मतलब कोई वस्तु है ए रुपए प्रति किलो की दर से 1 kg, मतलब 1 किलो वस्तु है, ए रुपए प्रति किलो वाली दर से मिल रही थी। मात्रा क्या है उसकी? ए वस्तु ए में, और वस्तु ए में 20 रुपए प्रति किलो वाली दर से 20 kg वस्तु मिला जा रही है, कोई 20 kg वस्तु। यदि इस प्रकार मिलाने पर मिश्रण का मूल्य एम प्राप्त होता है तो जो फार्मूला बनेगा ए अपान एम माइनस बी, मतलब ये वही बनेगा ना, इस वाले जो था
तो यहाँ पे m माइनस बी, तो a अपान m माइनस बी इज इक्वल टू इधर लगाएंगे तो b अपान m माइनस n कर देंगे, वही सॉरी m जो मिश्रण था m माइनस a कर देंगे, m माइनस 1, ये जो हमारा फार्मूला बन जाएगा। छोटा बड़ा कुछ भी हो, दोनों फार्मूले सेम होते हैं। कह रहे हैं 10 रुपए प्रति किलो वाले दर से 18 रुपए प्रति किलो गेहूं, ठीक है, 10 रुपए प्रति किलो वाले 18 किलो गेहूं में और 12 रुपए प्रति किलो वाली दर से गेहूं में मिलाया जाता है, ठीक है। तो आपको बनाना है कि मिश्रण का मूल्य 11 पॉइंट इतने रुपए प्रति किलो हो जाता है, तो आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। तो पहले हम मिश्रण का मूल्य निकाल लेते हैं, कितने रेशियो में मिलाया जाए इसको। तो हम पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 12, यहाँ पे लिखते हैं 10, सॉरी यहाँ पे 10 लिखते हैं, यहाँ पे 12 लिखते हैं। इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इसके बीच में क्या लिखेंगे 11.1, ये जो हमारा मिश्रण का मूल्य था 11.1, इससे माइनस करेंगे, इधर आ जाएगा 12 माइनस 11.10, इधर जो करेंगे हमारा जो पहुंचेगा दूसरी तरफ वो 11.1 माइनस 10 कर देंगे तो 1.1 आ जाएगा, इधर करेंगे तो इधर हमें 0.9 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 9:11 आ जाएगा, 0.9 1:10 आ जाएगा, उसको 110 आ जाएगा, 1.10 आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 9:10 आ जाएगा, 9:11 आ जाएगा। अब हमको निकालना है 9:11 आ गया। अब हमको निकालना है कि b की वैल्यू क्या है, मतलब b वाले मतलब कितने किलो थी, b वाली वैल्यू कितने किलो थी। तो a अपान फार्मूला वही लगाएंगे, a अपान m माइनस बी, a अपान m माइनस बी इज इक्वल टू b अपान m माइनस क्यू, a m माइनस n, सॉरी b अपान b माइनस m, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे a माइनस m, b माइनस a माइनस m आ जाएगा, ठीक है। तो a अपान a माइनस m कितना आ जाएगा हमारा, पहले b माइनस m, b माइनस 1 हमारा जो था वो 9 था, a अपान 9 और b अपान कितना था 11, b अपान 11, 9 और 11, ये a कितना था, a हमारा 18 था, a कितना था 18 किलो था, 18 और 18 अपान कितना 18 अपान, मान लीजिए 18 अपान कर लीजिए यहाँ पे 18 अपान 9 था, तो 18 अपान 9 2 18 हो जाएगा। ये b की वैल्यू इधर 2 भेज दीजिए, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो b अपान कितना हो जाएगा, b अपान जो हमारा था 11 था और यहाँ पे 2 आ जाएगा इक्वल टू, और इस 2 को इधर भेज देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 22, कितनी आ जाएगी 22 kg जो हमको है मिक्सर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, x ग्राम दूध और पानी के मिश्रण में m% दूध है, यदि इसकी मात्रा n% करने के लिए इसमें डाली गई दूध की मात्रा कितनी है। m% मतलब x ग्राम दूध और पानी का मिश्रण था, x ग्राम था, उसमें कितने m% दूध है, m% जो है दूध है, मतलब 100% था कुछ भी उसमें है उसको, और उसमें इसकी मात्रा को n% करना, दूध की मात्रा को मतलब या तो बढ़ाना या तो घटाना है, तो इसमें कितना जो है दूध की मात्रा और डाली जाए। जब घटाएंगे तो हम पानी डालेंगे, जब बढ़ाएंगे तो हम दूध डालेंगे, ठीक है। तो x इंटू n माइनस m, इसका जो फार्मूला है, जो जितनी मात्रा मतलब जितने ग्राम दूध और पानी का मिश्रण था, x इंटू n माइनस m अपान 100 माइनस n, जितनी हम बढ़ा रहे होंगे या घटा रहे होंगे उसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, घटाएंगे तो प्लस मतलब उसको माइनस या प्लस कुछ भी कर सकते हैं, माइनस ही करेंगे, ठीक है। 100 माइनस n करेंगे, n माइनस m ऊपर रखेंगे, इसको बाद में इसको सोल्व करेंगे, जो हमारा आएगा वो हमें पता चल जाएगा कितनी दूध की मात्रा और डाली जाए। अगला कह रहे हैं x ग्राम दूध और पानी के मिश्रण में m% क्या है, पानी है, इसकी मात्रा n% करने के लिए इसको कितना % पानी गर्मा के क्या कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए, तो n की दूध की मात्रा उसमें कितनी बचेगी, दूध की पानी का मिश्रण कितना हो जाएगा और उसमें कितनी मात्रा जो हम उड़ा देंगे ये बताना है हमको कितनी मात्रा। तो x इंटू m माइनस n अपान कर देंगे 100 माइनस n कर देंगे, ये फॉर्मूला हमारा बनता है। क्वेश्चन देख लीजिए, 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है और इसमें कितना दूध और डाल दिया जाए कि दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 80% हो जाए। दूध की मात्रा को 80% करने के लिए हम डायरेक्ट करेंगे 70 इंटू 60 माइनस 80 कर देंगे, 100 माइनस क्या कर देंगे 80 कर देंगे, तो 20 आ जाएगा। 100 माइनस 80 तो ये 20 आ जाएगा, 70 माइनस 20 70 इंटू 20 कर देंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा 70 लीटर दूध जो है, और हम उसमें क्या कर दें डाल दें तो हमारे जो है मिश्रण जो है प्राप्त हो जाएगा, इतनी जो है मात्रा बढ़ जाएगी।
दूध की अभीष्ट मात्रा मतलब दूध कितना हो जाए, दूध की मात्रा उसमें डालने पर दूध की मात्रा n% करने के लिए इसमें दूध की मात्रा, तो इसमें कितना दूध और डाल दिया जाए कि इसमें दूध 80% हो जाए, दूध की मात्रा 80% 70 लीटर हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, टाइप का क्वेश्चन पूछ दे सकते हैं। यदि किसी तरल पदार्थ में पानी मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है, जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको क्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है। मान लिया जाए 1 लीटर है दूध, उसमें हम 100 ग्राम पानी मिला लेते हैं, तो 1 लीटर दूध की कीमत 40 रुपए है। तो इसी प्रकार से मतलब हमको 40 रुपए में ही बेचना है, लेकिन हम 100 ग्राम पानी डाल के बेच रहे हैं, तो हमारा दूध वो कितना रुपए मतलब ज्यादा या कम पड़ेगा। 1 ग्राम की दूध की 100 ग्राम दूध की कीमत कितनी पड़ रही है, 4 रुपए पड़ रही है, तो हमने 10 ग्राम बढ़ाया है तो 44 रुपए का दूध पड़ जाएगा, लेकिन 40 रुपए में ही हम उसको दूध देंगे। ठीक है, तो हमको 4 रुपए का केवल फायदा होगा, 4। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि X% हम का लाभ होता है। यदि किसी तरल पदार्थ में पानी मिलाने पर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर X% का क्या होता है, लाभ होता है। कितने परसेंट, 4 रुपए का लाभ हो रहा था, यहाँ X% का लाभ हो रहा है। तो उस तरल पदार्थ में पानी का अनुपात कितना है, पानी का अनुपात हमको बताना है। तो पानी का अनुपात डायरेक्ट बताने के लिए 100/x कर देंगे, 100/x कर देंगे, ये हमको बता देगा कि पानी का अनुपात उसमें कितना है। एक और क्वेश्चन कह लीजिए है जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जनसंख्या से जैसे रिलेटेड है, बस उसे एक क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे कर लीजिए। यदि किसी बर्तन में x लीटर जो है x लीटर मात्रा है, यदि किसी बर्तन में एक तरल पदार्थ की मात्रा कितनी है, x लीटर है, यदि इसमें उस पदार्थ को m लीटर निकाल कर दूसरा मतलब m लीटर पदार्थ डाल दिया जाता है, उतना ही पदार्थ डाल दिया जाता है। लेकिन पहले का मतलब 1 लीटर दूध था, हमने 1 लीटर दूध से 1 लीटर में से 100 ग्राम दूध निकाला और 100 ग्राम पानी डाल दिया, लेकिन अभी दूध 1 ही लीटर मतलब लीटर में पूरा रहेगा। ठीक है, मात्रा उसकी सेम है। फिर हमने इसमें से 1 लीटर दिखाया, अब इसमें 900 ग्राम दूध बचा होगा, अब फिर निकालेंगे तो अब उसका कुछ और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जो निकालना है तो इस प्रकार से ये मात्रा जो है वो n बार दोहराई जाती है, तो लास्ट में कितना मात्रा बचेगी। मान लो 10 बार हम दोहरा दिए ऐसे करके, तो उसमें दूध की मात्रा क्या बचेगी, हो सकता है दूध बचेगी तो कुछ, लेकिन बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कर सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है 1 - m/x टू पावर n। x जो यहाँ पे था वही यहाँ पे आएगा, यहाँ 100 नहीं होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ 100 नहीं होगा। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसी प्रकार से उपरोक्त में यदि m%, एक बार m निकाली जाती है, दूसरी बार m2 निकाली जाती है, तीसरी बार मात्रा m3 निकाली जाती है, चौथी बार m4 निकाली जाती है, इसी प्रकार से n बार दोहराई जाए, तब क्या होगा, तब बचेगा क्या दूध। तो x × 1/m/x 1/1, फिर इसका हो जाएगा 1 - n/x n2/x 1 - n3/x, ऐसा हो जाए। उसी प्रकार डॉट 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 कुछ ऐसा आ जाए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना जो है हमारी उसमें जो मात्रा बचेगी। तो ये क्वेश्चन इसका देख ही लेते हैं। कह रहे हैं कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है और 4 लीटर दूध निकाल कर इसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, बर्तन में लगभग कितनी मात्रा दूध की शेष बचेगी। 80 लीटर दूध था और यह क्रिया कितनी बार, 2 बार दोहराई गई है। तो 80 इंटू कर देंगे 1 - 20 कितना कर देंगे, सॉरी 4 लीटर हम निकाल रहे थे ना, 4/80 कर देंगे तो 1/20 आ जाएगा, 20 - 1 19/20 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 कितना कैंसिल हो जाएगा, 20 × 80 होता है, 94 जाते 76 आ जाएगा, सॉरी 72.2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर है ना, तो 19 × 19 आ जाएगा, 22 × 2 = 4 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 72.2 लीटर जो है हमारी कितने आ जाएगी, दूध की मात्रा जो है शेष बच जाएगी, बाकी जो है पानी पहुंच जाएगा। ये जो है एलिगेशन से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं समाप्त होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ये हमारी आपकी रिक्वेस्ट है, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।